गाइस, आई एम के कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। हमें कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं जैसे उसका मानना है, मेरा मानना है, मेरे पिताजी का मानना है, या ऐसा माना जाता है इत्यादि। यहाँ मानना है के लिए हम कौन सा इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ। इसके लिए हम इंग्लिश वर्ड रेकन का यूज करते हैं। RECKON, रेकन। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, हिंदी वाले सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड नहीं बनाना चाहिए। ये वर्ड टू वर्ड नहीं बनाए जाते हैं, सेंस देखे जाते हैं। यदि आपके द्वारा यूज किए जाने वाले वर्ड आपके सेंटेंस के सेंस को फुलफिल करते हैं तो आपको उसका यूज करना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। जैसे आप कहना चाहते हैं मेरा मानना है कि, तो इसके लिए आप आई रेकन दैट, या आई थिंक दैट, या आई कंसिडर दैट, या आई फील दैट, सभी एक प्रकार के ही सेंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे एंड टू एंड समझने का प्रयास करते हैं। मेरा मानना है कि वह जैसा भी है मेरा दोस्त है। तो मेरा मानना है कि आई रेकन दैट लिखें। उसके बाद वह जैसा भी है, वट एवर ही इज, वह मेरा दोस्त है। ही इज माई फ्रेंड। तो हमने इसे कैसे लिखा? आई रेकन दैट वट एवर ही इज माई फ्रेंड। यहाँ आप आई थिंक दैट भी लिख सकते हैं, आई कंसिडर दैट भी लिख सकते हैं, आई फील दैट का भी यूज कर सकते हैं आई रेकन दैट के जगह पे। मेरे पिताजी का मानना है कि मुझे इस कार को खरीदे हुए 3 वर्ष हो गए हैं। अब मुझे इसे बेच देना चाहिए। तो इसके लिए आप लिखें माई फादर रेकन्स दैट it has been 3 years to me having bought this car. I should sell it. My father reckons that, मेरे पिताजी का मानना है कि it has been 3 years to me, मुझे 3 वर्ष हो गए हैं। having bought this car, इस कार को खरीदे हुए। आई शुड सेल इट, मुझे इसे बेच देना चाहिए। और यदि आपको बोलना है उसका मानना है कि तुमने इस समस्या को कुछ हद तक सुलझा लिया है, तो इसके लिए आप लिखें ही रेकन्स दैट यू हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक के लिए हम सम एक्सटेंट का यूज करते हैं। तो इसे हमने कैसे बनाया? ही रेकन्स दैट यू हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट। और यदि आपको बोलना है मेरा मानना है कि उसे जल्द ही भेज देना चाहिए, तो इसके लिए आप लिखें आई रेकन दैट ही शुड बी सेंट सुन। चूँकि यह क्वेश्चन पैसिव वॉइस का है, इसलिए शुड के साथ हमने यहाँ बी और V3 का यूज किया है। आई रेकन दैट ही शुड बी सेंट सुन। और यदि आपको बोलना है मेरे दोस्तों का मानना है कि मैं बिना तैयारी के भाषण दे सकता हूँ, तो इसके लिए आप लिखें माई फ्रेंड्स रेकन दैट
आई कैन डिलीवर ए स्पीच ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मतलब बिना तैयारी के, ऑफ हैंड। जैसे विदाउट एनी प्रिपरेशन भी हम लोग लिखते हैं, इसे भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ऑफ हैंड, चूँकि ये धड़ल्ले से, और जितने भी इंग्लिश जानने वाले हैं वो इसका यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसे आपको बताना उचित समझा। तो इसे हमने कैसे बनाया? माई फ्रेंड्स रेकन दैट आई कैन डिलीवर ए स्पीच ऑफ हैंड। यहाँ डिलीवर के जगह आप मेक भी का भी यूज कर सकते हैं, MEKE, मेक का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब एक लास्ट देख लेते हैं। मेरा मानना है कि ये ऐप सबसे ज़्यादा जगह कंज्यूम करती है, मतलब जगह खाती है या जगह लेती है। तो इसके लिए आप लिखें, आई रेकन दैट दिस ऐप ईट्स अप द मोस्ट स्पेस। इसे हमने कैसे बनाया? आई रेकन दैट दिस ऐप यूजेज द मोस्ट स्पेस। या इट्स अप या यूजेज, दोनों में से किसी एक को लिखे। आशा है गाइस, इतने एग्जाम्पल्स इस छोटे से स्ट्रक्चर के लिए एनफ है। और आई रेकन दैट इज एनफ फॉर टुडे। यदि आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त मित्रगण भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो इस चैनल को शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करूं आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू अगेन।